चित्तौड़पुर ट्रेन स्टेशन जो पिछले 70 सालों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और फिर एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज वो दिन फिर से लौट आया था। आज वो काली अमावस्या की रात थी। गांव वाले डरे सहमे आपस में बातें कर रहे थे। अरे मोहन, आज वो काली अमावस्या की रात फिर से आ गई है। वो भूतिया बारात आज फिर से हमारे गांव में आने वाली है। अरे हाँ सुरेश, ये मनहूस रात आज फिर से आ गई है। अब ना जाने किसकी बेटी या किसकी बहन आज इस गांव से हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे काका, आप चिंता मत कीजिए। आज मैंने गांव के मंदिरों में पुजारियों को बैठा दिया है। देखता हूँ कैसे वो भूतिया बारात आज गांव में घुसती है। पूरे गांव में आज एक अलग ही सन्नाटा फैला हुआ था। चारों तरफ डर का माहौल था जो हर अमावस्या को आमतौर पर गांव में रहता था। लेकिन आज गांव के मंदिरों में उस भूतिया बारात को गांव में ना घुसने देने के लिए पूजा हो रही थी। गांव के लोग मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे। देखते ही देखते शाम हो गई। गांव में चारों तरफ अंधेरा छा गया। तकरीबन 7 बज रहे थे। तभी गांव की एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे काका, आज फिर से ठीक रात 12 बजे वो भूतिया बारात हमारे गांव में आने वाली है। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि कब तक ये बारात हमारे गांव से कुंवारी लड़कियों को ले जाती रहेगी। क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता? मंगल सिंह गुस्से में ये बात रामू काका से कहता है। रामू काका बोले, बेटा गांव वालों ने कोशिशें तो बहुत की थीं उस भूतिया बारात को रोकने की, लेकिन रामू काका एकदम से रुक गए। मंगल ने पूछा, लेकिन क्या हुआ था काका, बताइए। रामू काका ने लंबी सांस ली और बोले, उस रात जब गांव के 10 से 15 लोग उस भूतिया बारात को रोकने गए थे, जिनमें मेरे पिता भी थे, उस रात के बाद मैंने अपने पिता और उन गांव वालों को आज तक कभी नहीं देखा। गांव के लोग इस हादसे से बहुत डर गए थे। उसी दिन के बाद किसी ने भी उस भूतिया बारात के सामने जाने की हिम्मत नहीं की। सबको समझ आ गया था कि अगर वो उसके सामने गए तो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। सुनकर मंगल और प्रताप सहम गए। मंगल बोला, लेकिन काका, वो भूतिया बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ले जाती है। फिर उस दिन गांव वाले क्यों गायब हुए? रामू काका बोले, बेटा क्योंकि उन्होंने उनके सामने जाने की हिम्मत की थी। और जो भी अमावस्या की रात घर के बाहर रहता है, अगर बारातियों की नजर उस पर पड़ जाए तो वो उसे भी साथ ले जाते हैं। डरती आवाज में प्रताप बोले, काका, क्या आपने कभी उस भूतिया बारात को देखा है? नहीं बेटा, मैंने आज तक उसे नहीं देखा, कभी हिम्मत ही नहीं। तभी गणेश काका, बहुत बातें हो गईं, अब सब अपने अपने घर जाओ, रात के 11 बज गए हैं। काका की बातें सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। रामू काका की इतनी बातों के बाद अब मंगल और प्रताप की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। मंगल बोला, देख प्रताप, हमने कभी अपनी आंखों से उस भूतिया बारात को नहीं देखा, क्यों ना आज रात बाहर रहकर उसे देखें। प्रताप बोला, पागल हो गया है क्या? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? मंगल बोला, हम सामने थोड़ी जाएंगे, हम छुप कर देखेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। आखिरकार प्रताप मान गया और दोनों जाने लगते हैं। दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए और इंतजार करने लगे। उधर राजू की बहन प्रिया कई सालों बाद गांव आई थी। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। भैया, आप लोग अभी भी इन भूतिया कहानियों पर विश्वास करते हो? ये सब अंधविश्वास है। राजू बोला, अंधविश्वास नहीं है प्रिया, आज भी वो बारात आती है। मैंने तुझे मना किया था, अमावस्या से पहले मत आना। रात के 12 बजने वाले थे। गांव के लोग दरवाजे बंद करके बैठे थे। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हवा रुक गई। काला धुआं फैल गया। तभी स्टेशन की तरफ से शादी के नगारों की आवाज आने लगी। राधा, रात के 12 बज गए हैं, वो आ गए। उधर पेड़ के पीछे मंगल और प्रताप कांप रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सफेद धुएं से एक भूतिया बारात निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगती है। इस भूतिया बारात में किसी का पूरा शरीर जला हुआ था तो किसी का मुंह और सबकी आंखें खून से भरी हुई थीं। कोई नाच रहा था तो कोई नगारे बजा रहा था और ऐसे ही यह बारात धीरे धीरे गांव की ओर लगातार बढ़ते जा रही थी। थोड़ी ही देर में यह भूतिया बारात गांव में आ जाती है। भूतिया बारात में सभी भूतों के चेहरे पर अब एक डरावनी हंसी आ गई थी। प्रताप और मंगल की नजर जब इस भूतिया बारात पर पड़ती है तभी डरते हुए प्रताप बोलता है, मर गए रे मंगल, वो देख, वो भूतिया बारात गांव में आ गई। अरे बाप रे, है भगवान, बस आज के लिए बचा लो, फिर इस मंगल के साथ कभी ना भटकूंगा। उस भूतिया बारात को देखकर मंगल और प्रताप मानो वहीं जम गए। उनका शरीर उस भूतिया बारात को देखकर कांप रहा था।
दोनों उस भूतिया बारात को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो भूतिया बारात आज जाकर रुकती है राजू के घर के आगे। तभी भूतिया दूल्हा दरवाजा तोड़कर राजू के घर के अंदर घुस जाता है। राजू चिल्लाया, मैं अपनी बहन को नहीं दूं। दूल्हा बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी भूतिया दूल्हा राजू और उसकी पत्नी को मार देता है। प्रिया रोने लगती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन दूल्हा उसे खींचकर स्टेशन की ओर ले जाता है। बारात नाचते गाते स्टेशन पहुंचती है। स्टेशन पर गहरा धुआं फैल जाता है। अचानक ट्रेन की हॉर्न बजती है। काले अंधेरे से एक भूतिया ट्रेन आती है। ट्रेन रुकती, धुआं छंटता है। अंदर बहुत सारी आत्माएं बैठी हैं। दूल्हा प्रिया को ट्रेन में बैठा देता है। जैसे ही वो बैठती है, ट्रेन तेजी से चलती है और कुछ ही पलों में धुआं बनकर गायब हो जाता है।